हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट देखने वाले हैं रिडक्स टूलकिट की मदद से। तो यहाँ पर एक CRUD एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जेसन प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम बैकएंड क्रिएट नहीं करना चाहते। और जेसन प्लेस होल्डर जो है हमको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है यहाँ पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एंड पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे जिसका भी आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पे राउट्स आप देखेंगे ना, गेट के लिए है, फिर पुट के लिए है, पोस्ट के लिए है, पैच, डिलीट। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम कोई रियल डेटाबेस में इसको सेव नहीं करेंगे, लेकिन दोनों चीज़ें सेम काम करती है क्योंकि ये जो है फेक एपीआई है। ये सिर्फ हमको जो है एक्चुअल में यहाँ पर फेक एपीआई प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम सारी CRUD फंक्शनैलिटी जो है यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना है। आई होप आपको जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना आती होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है रिएक्ट की, और यहाँ पर उसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रखा है। तो आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर उसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डिफॉल्ट यहाँ पर हमको स्टाइलिंग मिलती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको जो है क्लीन कर देंगे। तो सारा कोड जो हमको बाय डिफॉल्ट आता है ना इसके साथ में, उसको रिमूव कर देंगे। तो app.css में से आप क्या करें, सारा CSS रिमूव कर लें। इसी तरीके से हमारे पास index.css में आता है कोड, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर लें। और app.js में हमारे पास जो हेडर सेक्शन हमको मिलता है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और सिंपल एक h1 अभी के लिए हम ले लेते हैं और क्लास ऐप को यहाँ से रिमूव कर देंगे। लोगों की फाइल नहीं चाहिए, ऐप CSS भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर एक h1 ले लेते हैं हम, और h1 के अंदर आप कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट पर्पस के लिए देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे टेस्ट और सेव कर लेता हूँ मैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, तो यहाँ पर ये कंपाइल हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा जो है कोड क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट की तरफ से जो है स्टाइलिंग या फिर कंपोनेंट्स नहीं है। अब सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप को जो है इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करें या फिर आप जो है CDN लिंक्स भी जो है यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, CDN लिंक्स ही यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से CSS को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और हम चलते पब्लिक फोल्डर में और index.html, और एप्लीकेशन का नाम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, रिएक्ट या फिर RTK कर देते हैं हम, रिडक्स टूल किट CRUD ऐप, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इस मैनिफेस्ट के बाद में हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे लिंक को। और हमारे पास जावास्क्रिप्ट की भी है, तो यहाँ से उसको भी कॉपी कर लेते हैं। और बॉडी के अंदर हम जो है इसको ऐड कर देंगे, जो हमारा रूट है। रूट के बाद में आप इसको पेस्ट कर ले, सेव, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिव है ना, इसको हम क्लास ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर देता हूँ कंटेनर की। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड से हमको थोड़ा मार्जिन प्रोवाइड करेगा। चलते हैं वापस, और ये रहा हमारी एप्लीकेशन। तो देखिए बूटस्ट्रैप परफेक्टली काम कर रहा है। और यहाँ पे आप फॉन्ट भी देख सकते हैं, ये रोबोटो का जो बूटस्ट्रैप के साथ में डिफॉल्ट आता है वो यहाँ पर हमको शो हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है SRC के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स के नाम से, और एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे रिडक्स के नाम से, क्योंकि दोनों के अंदर जो है हमको कंपोनेंट्स, और रिडक्स के अंदर जो है रिडक्स के फंक्शन जो है हमको यहाँ पर क्रिएट करने हैं। और कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, यानी कि न्यू कंपोनेंट हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। और यहाँ पर हम डेटा कौन सा यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर जो जेसन प्लेस होल्डर है ना, आपको जो है दो तरह के डेटा को जो है प्रोवाइड कराता है। एक तो आप यूजुअली देखिए नॉर्मली क्या करते हैं, यूजर या फिर पोस्ट का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो और एल्बम्स का तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पोस्ट में ज्यादा डेटा रहता है और यूजर्स के अंदर भी जो है स्पेसिफिक रहता है, जिसमें हम CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोस्ट डेटा ही यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, पोस्ट के लिए कंपोनेंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रखता हूँ post.js, और इसको एरो फंक्शन बना लेंगे। तो RAFCE, अगर आपको स्निपेट नहीं पता है तो आप एक्सटेंशन में से इसको डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर हमने जो है एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया स्निपेट की मदद से, इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है सिंगल के लिए या फिर क्रिएट के लिए भी हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी कंपोनेंट्स के अंदर एक और न्यू फाइल बनाएंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ क्रिएट post.js RAFCE react arrow function with export। सेव कर लेते हैं इतना लिख के। और हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है राउटिंग भी परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम को जो है इंस्टॉल कर लूंगा। तो यहाँ से एक और मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm i, मेक श्योर आप डायरेक्टरी के अंदर हो, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है RTK CRUD ऐप। तो उसी तरीके से आपने जो भी नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा उसके अंदर आप जरूर जाएं, क्योंकि रूट डायरेक्टरी में ही आपको इंस्टॉल करना है।
और इसके बाद में आपको लिखना है रिएक्ट राउटर डॉम। तो अभी जब भी आप यूज़ करेंगे तो वर्जन 6 जो है डाउनलोड होके मिलेगा। तो यहाँ पर वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, index.js में सबसे पहले जो है कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर किसको करना है? ब्राउज़र राउटर को। आई होप थोड़ा बहुत बेसिक आपको राउटर के बारे में पता होगा। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है, आप इसको चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन फाइल में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देखिए वर्जन 6.2.2 है। और मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सिर्फ एक ही टर्मिनल अभी हमारे पास है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है index.js की फाइल को ओपन करना है और इसमें जो है ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना है। आप चाहे तो app.js में भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रोच है कि आप जो है इसको index.js की फाइल में, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है index.js की फाइल, उसमें जो है कॉन्फ़िगर करें। तो यहाँ पे आप क्या करें, इंपोर्ट करें, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसको एज अ कस्टम HTML एलिमेंट की तरह आपको जो है यहाँ पर बना देना है। तो यहाँ पर ये टैग्स बन चुका है, और जो आपका जो ऐप कंपोनेंट है ना, इसको कट कर दे आप यहाँ से, और इन दोनों के बीच में जो है आप ऐड कर लें। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है अब राउटिंग की फंक्शनैलिटी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुकी है। अब चलते हैं app.js में, और यहाँ पर हमको क्या करना है, ऊपर इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम में से कुछ चीज़ें, जैसे कि इंपोर्ट राउट्स। राउट्स क्या है, ये कंटेनर है, अब स्विच का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए हम जो यहाँ पर राउट्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको सजेशन शो ना करे तो आप क्या करें, डायरेक्टली यहाँ पर उसको बता दे पहले, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो यहाँ से फिर आप अगर कंट्रोल स्पेस करेंगे या फिर कोई अल्फ़ाबेट कट करेंगे तो भी आपको जो शो करेगा। जैसे कि इसमें है राउट्स, राउट कंटेनर की तरह काम करता है और उसके अंदर होता है हमारे पास राउट। अब हमको क्या करना है, इस डिव को जो है सबसे पहले फ्रैगमेंट बना देना है, और क्लास नेम मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। फ्रैगमेंट क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि हमको अगर एक से ज़्यादा ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ करना है तो उसके लिए हमको जो है फिर फ्रैगमेंट लगता है। और इसको एम्प्टी रखें, नीचे वाला क्लोज रहेगा, और इस H1 को मैं टेम्पररी रिमूव कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउट्स का कंटेनर बनाएंगे। तो राउट्स, और इसके अंदर एक डिव ले लेता हूँ मैं। इस डिव का क्लास नेम हम रख देंगे अब कंटेनर। तो ज़्यादा स्टाइलिंग हम इसमें नहीं करने वाले, सिंपल हमको लॉजिक देखना है कैसे टूल किट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहला राउट क्रिएट करेंगे, तो राउट, और इसके अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है पाथ। पाथ जो है स्लैश रखेंगे, यानी कि होम डायरेक्टरी पे हम जो है यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अंदर जो है आपको एलिमेंट यानी कि आपका कंपोनेंट आपको शो करना पड़ता है। तो कंपोनेंट हमारा कौन सा रहेगा, रूट पर। पोस्ट का जो हमने अभी क्रिएट किया है ना, तो हम चाहते हैं कि ये जो है रूट पर रहे, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है आपके केस में तो आप मैनुअल यहाँ पर इंपोर्ट करें, और इसको क्लोज कर दें, सेल्फ क्लोजिंग टैग। अगेन यहाँ पर इस राउट को भी जो है क्लोज कर देना है अपने। और इसी तरीके से मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ इसकी, और इस बार जो है यहाँ पर पाथ रहेगा क्रिएट पोस्ट, यानी कि यहाँ पर हम जो है पोस्ट को क्रिएट करेंगे। और उसके लिए हमारे पास कंपोनेंट है क्रिएट पोस्ट का, तो क्रिएट पोस्ट, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटो इंपोर्ट फिर से हो गया। इतना लिख के इसको सेव कर लें। सेव होने के बाद इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं ब्राउजर पर, ये रहा हमारा एप्लीकेशन, और देखिए यहाँ पर एम्प्टी शो कर रहा है क्योंकि पोस्ट के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, सिंपल पोस्ट है। चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, कोई एरर या इशू है तो हमको यहाँ पर कंसोल पे मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ एरर है, तो यहाँ पर डिव जो है हम यूज़ नहीं कर सकते आई थिंक। तो इसको हम जो है आउटसाइड ले लेते हैं, और इस एंड डिव को भी जो है आउटसाइड ले लेते हैं। सेव, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो वो डिव का थोड़ा इशू हो रहा था कि हम जो है इस कंटेनर के अंदर जो है डिव यूज़ नहीं कर सकते, उसका हमको एरर वहाँ पर शो कर रहा था। अब यहाँ पर पोस्ट आ रहा है बराबर से, अब हम करेंगे स्लैश क्रिएट पोस्ट, एंटर, और यहाँ पर देखिए क्रिएट पोस्ट पर हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये सारा जो है फंक्शनलिटी हमने सक्सेसफुली अचीव कर ली है। और हम क्या करेंगे, पोस्ट के अंदर जो है सबसे पहले जो है जेसन प्लेस होल्डर से जो है एपीआई फेच करा के लाएंगे। मतलब क्या है इसका, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म ऐड करेंगे होम पर, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट डिस्पैच करेंगे, और नीचे जो है डिस्प्ले कराएंगे वो पोस्ट को, क्योंकि हमारे पास इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। और जेसन प्लेस होल्डर में हमको पोस्ट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए गेट, और यहाँ पर गेट बाय आईडी के लिए है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट स्लैश आईडी। तो ये वाली पोस्ट जो है हम एक्सेस करेंगे कुछ इस तरीके से, और उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप में से जो है फॉर्म को कॉपी कर लेंगे। तो डॉक्स, और यहाँ से आपको फॉर्म को जो है कॉपी कर लेना है, क्योंकि आप
मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिव को कॉपी कर लेंगे और चलते हैं पोस्ट पर। और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिव को फ्रैगमेंट बना देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रो ले लेंगे। तो रो को एक क्लास दे देंगे हम कॉल md6 की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल md6 या फिर 8 कर लेते हैं, ठीक है, कॉल md8। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डिव को पेस्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं JSX में, सेव। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा एप्लीकेशन। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और कंटेनर की क्लास भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर। अब ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, इसको एक और क्लास दे देते हैं, डिफ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। आई थिंक ये काम करेंगे, या फिर जस्टिफाई हमको करना पड़ेगा। तो जस्टिफाई भी कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, चेक करते हैं। अब ठीक है, तो बराबर से ये जो है सेंटर अलाइन हो जाएगा। और ईमेल एड्रेस कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। हालांकि हमको यहाँ पर सिर्फ आईडी चाहिए, तो आईडी के बेस पे हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर इंटर ईमेल एड्रेस है ना, जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च बाय आईडी। और इसका टाइप जो है आप चेंज कर ले, यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ। नंबर पे आई थिंक वो सिर्फ रेंज पिक कर देता है ना, नंबर कर लेते हैं, ओके ठीक है। यहाँ पर नंबर पे सिर्फ नंबर ही देगा, जो कि सही है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है ना, ये डिव, ये यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और एक बटन हमको चाहिए, एक नहीं एक्चुअल में हमको दो चाहिए। एक हमको क्रिएट पोस्ट करने के लिए और एक फैच कराने के लिए। और मार्जिन टॉप दे देते हैं हम, इस रो को जो है मार्जिन टॉप में दे देता हूँ 4। तो थोड़ा हमको ऊपर मार्जिन भी मिलेगा। और यहाँ पर बटन भी कॉपी कर लेंगे हम, ये रहा सबमिट बटन, कॉपी। और इसको फॉर्म में भी रैप कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म है ना हमारा MB3, इसको जो है फॉर्म के अंदर रैप कर लेंगे। और इसको कट करके जो है मैं फॉर्म के अंदर ऐड कर देता हूँ। इसको मैंने इसमें पेस्ट कर लिया। एक बार चेक कर लेते, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पर, नहीं। तो कुछ भी इश्यू नहीं है, बराबर से फॉर्म भी काम करेगा। अरे इस डिव के बाद में हम इस बटन को जो है पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट, टाइप सबमिट है। और यहाँ पर इसके बदले हम करेंगे फेच पोस्ट कर देंगे, क्योंकि पोस्ट हम फेच करने वाले हैं। और टाइप इसका सबमिट रहेगा। इसी तरीके से एक और बटन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और इसका टाइप जो रहेगा वो बटन ही रहेगा। और इसका टाइटल हम रखेंगे क्रिएट पोस्ट, सेव कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से बटन हमको मिल रहा है। और बटन में थोड़ा सा मार्जिन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मार्जिन लेफ्ट MS कर देंगे, हम इसको 4 कर देते हैं। आई थिंक इसको नहीं, नीचे वाले को करना पड़ेगा। ये रहा हमारा सेकंड बटन, तो MS 4, सेव। तो थोड़ा सा मार्जिन हमको यहाँ पर मिलेगा। तो क्रिएट पोस्ट के लिए हम जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी है ना ये, तो इसके बदले हम इसको कर देंगे इन्फो। तो कुछ इस तरीके से, या फिर वार्निंग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट जो है कुछ ऑरेंज कलर में हमको शो करेगा, क्रिएट पोस्ट, फेच पोस्ट। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे हम यहाँ पर कोई भी आईडी ऐड करेंगे, आईडी मैंने ऐड किया और उसके बाद में फेच पर क्लिक करूंगा, तो उस पोस्ट से रिलेटेड यानी इस आईडी के बेस पे जो है वहां पर पोस्ट शो करेगा। और ये पोस्ट कहाँ से आएंगी, ये आएंगे हमारे डेटाबेस से। तो डेटाबेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, जेसन प्लेस होल्डर का यूज कर रहे हैं। तो ये एपीआई को हम जो है कॉल करेंगे। एक्चुअल में जब आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपके पास खुद का एक डेटाबेस होगा और वहाँ पे आपके एपीआई एंड पॉइंट्स होंगे, तो आपको वो यूज करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जो है रिडक्स टूलकिट में एपीआई कॉल कर सकते हैं और CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, टूलकिट को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, गेट स्टार्ट पर क्लिक करें और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ऑलरेडी टेम्पलेट तो हम नहीं यूज़ करने वाले, तो रिडक्स टूलकिट हमको चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करें, npm जो है रिडक्स जेएस टूलकिट को इंस्टॉल करें। और रिएक्ट रिडक्स भी लगेगा, तो यहाँ से एक और टर्मिनल आप ओपन कर लें और अगेन पाथ एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें। और इसके बाद में आपको पेस्ट कर देना है इसको, पेस्ट और रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि हमको जो है रिएक्ट के साथ में भी इसको यूज करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स भी ऐड किया है। एंटर प्रेस कर लेते हैं और वेट करते हैं, इसके फिनिश होने का ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो जाएंगी। आप इसको फिर बाद में जो है पैकेज जेसन के फाइल में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों पैकेजेस जो है डाउनलोड हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये रहा हमारा टूल किट और सॉरी, ये रहा हमारा टूल किट और ये रहा हमारा रिएक्ट रिडक्स। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे वापस। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिडक्स के अंदर स्टोर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यू फाइल बनाना है स्टोर के नाम से। आई होप बेसिक तो आपको पता होगा। यहाँ पे स्टोर और एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे फीचर्स के नाम से। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है कन्वेंशन यूज की जाती है, फीचर्स।
और इस फीचर्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसके अंदर हमको जो है स्लाइस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्शन और रिड्यूसर नहीं क्रिएट करते, हम क्या करते हैं स्लाइस क्रिएट करते हैं और उसी के अंदर हमारे एक्शन और रिड्यूसर फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट के लिए तो हम करेंगे यहाँ पर पोस्ट स्लाइस डॉट जेएस और यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट कुछ चीज़ें। सबसे पहले आपको क्या इंपोर्ट करना है, क्रिएट स्लाइस को, तो इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स जेएस टूल किट और साथ ही में हमको क्या चाहिए यहाँ पर एसिंक हैंडलर भी चाहिए, तो क्रिएट एसिंक थंक। तो जब भी एजेक्स कॉल करना रहेगा तो हम क्या करते हैं एसिंक थंक का यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप रिडक्स सागा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एसिंक थंक देख रहे हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो एक्सपोर्ट करना है आपको सबसे पहले इस फंक्शन को, क्योंकि ये थंक के लिए है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और इसका नाम हम रखते हैं गेट पोस्ट। इसमें हमको सारे पोस्ट मिलेंगे, एपीआई कॉल करने वाले हम, इसीलिए हमने इसका नाम कुछ इस तरीके से रखा है। और फिर क्रिएट एसिंक थंक का हमको यूज करना है। सबसे पहले हमारे पास इसमें टाइप रहेगा, तो एक्शन टाइप आपको डिफाइन करना है, उसके बाद में एरो फंक्शन और थर्ड वन है ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन टाइप डिफाइन कर देंगे और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे पोस्ट से रिलेटेड है तो हम क्या कर सकते हैं पोस्ट कर देंगे, पोस्ट, या फिर सिंगल भी रख सकते हैं पोस्ट। और इसके अंदर हम जो है गेट करने वाले तो गेट पोस्ट। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो फंक्शन ऐड कर देंगे और इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और ये रहा एरो फंक्शन और इस एरो फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक्सियोस या फिर हम जो है फेच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एपीआई हम यहाँ पर कॉल कर पाए। और इसको हम क्या करेंगे एसिंक बना देंगे, एसिंक फंक्शन, और इसके अंदर हम जो है आईडी को एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे। तो आईडी के बेस पे हम सर्च करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो आईडी आएंगी ना उसके बेस पे हमको सर्च करना है। तो हम यहाँ पर आईडी को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और इस आईडी के बेस पे हम जो इसको बताएंगे कि तुझे सर्च करना है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं रिटर्न करा देंगे, तो आपको लिखना है रिटर्न। रिटर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेच एपीआई कॉल करेंगे फेच, और यहाँ पे आपको यूआरएल पाथ देना है। और क्योंकि आईडी है इसमें तो आपको बैकटिक का इस्तेमाल करना है। और हम क्या करेंगे जेसन प्लेस होल्डर पर चलते हैं और ये रहा गेट की एपीआई, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करें और ये एपीआई को जो है आप कॉपी कर लें। चलते हैं वापस और इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे और इस वन के बदले हम क्या करेंगे डायनेमिकली यहाँ पर डॉलर साइन करली ब्रेसिस और इसके अंदर जो आईडी हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं वो इसको यहाँ पर पास कराएंगे। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है देन चेन ब्लॉक में ऐड कर देंगे, यानी कि जो रिस्पॉन्स हमको मिलेगा ना उसको हम स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेस और रेस को हम क्या करेंगे कन्वर्ट कराएंगे रेस डॉट जेसन में। तो यहाँ पे हमारा जो एसिंक फंक्शन है वो बन चुका है, आप देख सकते हैं गेट पोस्ट के लिए। तो इससे क्या होगा, जब भी ये कॉल होगा तो यहाँ से क्या होगा, इस एपीआई पे जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएंगी और फिर जो डेटा आएगा वो कन्वर्ट होकर जेसन में इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्लाइस क्रिएट करना है। तो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइस क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट पोस्ट स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। और क्रिएट स्लाइस के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऐड करना है, ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। उसके अंदर हमारे पास होता है नेम, स्लाइस का नेम आपको क्या रखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट। और उसके बाद में हमारे पास होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या क्या हम रिसीव करने वाले हैं ये हमको बताना पड़ता है, जैसे कि हम इसके अंदर मल्टीपल स्टेट को जो है अचीव करेंगे, जैसे कि लोडिंग आएगा हमारे पास और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास आने वाला है पोस्ट का डेटा, तो पोस्ट जो रहेगा ना वो एरे रहेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास उसमें आ सकते हैं। और यहाँ पर या सिंपल एक सिंगुलर भी लिख सकते हैं हम पोस्ट। और हमारे पास एरर भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कभी कभार एपीआई में कुछ दिक्कत आ जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर नेटवर्क का एरर हो, तो उसको भी हमको हैंडल करना है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट नल कर देते हैं। और लास्ट वाले में हमको जो है रिड्यूसर्स क्रिएट करना पड़ते हैं। सो आई होप थोड़ा बहुत आप फैमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि ये सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा इसमें। और रिड्यूसर के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इस एसिंक हैंडलर को जो है कॉल करना है और इसकी मदद से जो है स्टेट को फुलफिल कराना है। तो यहाँ पे आप एरे बनाएं और हमारे फंक्शन का नाम है गेट पोस्ट डॉट, फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट रहेंगी तो यहाँ पे आपको लिखना है पेंडिंग। और इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में हमारे पास रहता है एक्शन और स्टेट रहता है ना, तो स्टेट कॉमा एक्शन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे लोडिंग को सेट कर देंगे, तो आपको लिखना है स्टेट डॉट लोडिंग और इसकी स्टेट को आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉल्स है तो ट्रू कर देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे ट्रू, क्योंकि अगर ये पेंडिंग स्टेट में है तो लोडिंग जो है स्पिन हो, यानी स्पिनर कंपोनेंट हम यहाँ पर शो कराने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारे पास फुलफिल की स्टेट है गेट पोस्ट डॉट फुलफिल, यानी कि रिक्वेस्ट यहाँ पर क्या होंगी सक्सेस होंगी। तो यहाँ पर भी हमको जो स्टेट को हैंडल करना है, तो स्टेट कॉमा एक्शन
और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, लोडिंग को पहले एक्सेस करेंगे तो स्टेट डॉट लोडिंग, और इसको आपको करना है फॉल्स। और यहाँ पर हमारे पास है पोस्ट का एरे, तो उसको फुलफिल कराना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट और स्टेट डॉट पोस्ट रहता है इसमें, इसको जो है फुलफिल करा देंगे। कैसे फुलफिल कराना है हमको, जो हमारे पास एरे रिसीव होने वाला है एक्शन डॉट पेलोड से, तो मेक श्योर आप इसको भी एरे में रैप कर दें, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप सेमी कॉलन ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन है रिजेक्ट के लिए, तो रिजेक्ट भी हमारे पास एक स्टेट आती है, तो गेट पोस्ट डॉट रिजेक्टेड, और इसमें क्या होगा एज एक्सपेक्टेड, आपको तो इसमें पता चल ही गया होगा कि इसमें हमको करना क्या है। सबसे पहले तो एक्शन रहता है हमारे पास, एक्शन या फिर स्टेट आप कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर है कि आप स्टेट पहले लिखें, स्टेट कॉमा एक्शन। फिर यहाँ पे हमको स्टेट सेट करना है, स्टेट डॉट लोडिंग जो भी है इसको वापस से हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पर हमको क्या करना है, आई थिंक फॉल्स तो बाय डिफॉल्ट है तो जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, लोडिंग इसमें फॉल्स रहेंगी। और जो एरर हमारे पास आने वाला है ना, तो उसको हम जो है फुलफिल करा देंगे, तो स्टेट डॉट एरर रहेगा, ये स्टेट डॉट एरर, इसको फुलफिल करा देंगे एक्शन डॉट पेलोड से, यानी कि पेलोड में जो भी एक्शन रिसीव होगा तो उससे हम जो इसको फुलफिल करा देंगे। और यहाँ पर फिर अगेन कॉमा ऐड कर दिया, इसको सेमी कॉलन में आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा एक्स्ट्रा रिड्यूसर जो है ऐड हो चुका है। तो ये सारे जो एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद में हमको रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट स्टोर होगा यहाँ पर, जो हमने ग्लोबल स्टेट बनाए हैं लोडिंग की, पोस्ट की, एरर की, तो उसके अंदर जो है ये स्टोर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, लास्ट में जो है इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हमारे स्लाइस का नाम, तो यहाँ पे हमारे स्लाइस का नाम है पोस्ट स्लाइस। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा जो है फीचर क्रिएट हो चुका है, यानी कि स्लाइस हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी सिर्फ इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट स्लाइस यानी कि सिर्फ गेट कर रहे हैं, अभी हमारे पास और भी ऑप्शंस बाकी है। और अब हम क्या करेंगे, स्टोर पर काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है। तो इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम redux.js स्लैश टूल किट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल है बहुत, एक्सपोर्ट कर देना है इसको, एक्सपोर्ट, साथ ही में हम इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर स्टोर। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिड्यूसर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूसर, और इस रिड्यूसर के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपका स्लाइस ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम इसको ऐप कर देते हैं, ऐप, और यहाँ पर स्लाइस का नाम है हमारे पास पोस्ट स्लाइस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट स्लाइस, और यहाँ पर देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। मेक श्योर आप इस फाइल को इंपोर्ट भी करें, और यहाँ पर इसको आप सेव कर लें। तो स्टोर भी हमारा जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब इसको हमको क्या करना है, रिएक्ट के साथ में जो है बाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको index.js में इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम को जैसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था, उसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ब्राउजर राउटर से पहले या फिर बाद में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस ब्राउजर राउटर के बाद में कर देता हूँ, या फिर स्ट्रिक्ट मोड को जो है यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ मैं, और इसके बदले क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रोवाइडर ऐड कर देता हूँ। तो प्रोवाइडर, और देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोवाइडर कंपोनेंट को ऐड किया, और ये दोनों चीज़ें जो है इस प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर हमने ऐड कर दी। और इसके अंदर हमको क्या करना है, स्टोर को प्रोवाइड करना पड़ता है, तो स्टोर ऑब्जेक्ट, और जो हमने अभी स्टोर किया, ये जो स्टोर हमने बनाया है ना, इसको हमको जो है पास कराना है। स्टोर पास करा देंगे तो फाइल को आप ऊपर इंपोर्ट करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टोर, तो सजेशन में ऑप्शन शो करेगा, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल भी इंपोर्ट हो चुकी है। आपके केस में नहीं होती है तो मैनुअल आप यहाँ पर इंपोर्ट करें, इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद एक बार चेक कर ले कोई एरर तो आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे ये कंपाइल हो रहा है, और कंपाइल जैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं है। एक बार ब्राउजर पर चेक कर लेते हैं, ये रहा हमारा एप्लीकेशन, रिफ्रेश, और डेव टूल एक बार चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, और रिडक्स डेव टूल हमको यहाँ से ओपन करना है। और अगर आपको नहीं पता कि रिडक्स डेव टूल क्या है, तो आप सिंपल गूगल कर सकते हैं, गूगल पर जाएं, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ सर्च करें रिडक्स डेव टूल्स, और यहाँ पर देखिए क्रोम के लिए आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करें। फायरफॉक्स के लिए भी है, क्रोमियम का कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए ये मिल जाता है, रिडक्स डेव टूल। तो इससे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर आएंगे ना कंसोल में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेंगे रिडक्स का, तो इससे हमको आइडिया रहेगा कि रिडक्स हमारे इसमें अप्लाई है या नहीं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, स्टेट अभी फिलहाल एम्प्टी बता रहा है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो स्टेट यहाँ पर अभी भी अनडिफाइंड बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं वापस, तो पोस्ट स्लाइस में चलते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पर async thunk फंक्शन।
जो कि सही है। फिर यहाँ पर नेम है इसका, फिर इनिशियल स्टेट, ओके रिड्यूसर है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर रहेगा, आपको यहाँ पे लिखना है एक्स्ट्रा रिड्यूसर। और नीचे एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए पोस्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर भी आपको ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं भूल गया। सेव, इतना लिख के आप सेव कर ले। चलते हैं वापस और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी भी जो है यहाँ पर हमारे पास स्टेट शो नहीं हो रही है, हालांकि सब कोड तो अभी सही है। आई डोंट थिंक कुछ भी इशू है हमारे पास। यहाँ पर स्टेट तो शो होना चाहिए, अभी भी शो नहीं हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है कोई दूसरे ओके देखिए यहाँ पे आ गया, अब आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुली आ चुका है ऐप, पोस्ट, लोडिंग और एरर, तो तीनों भी स्टेट हमारे पास सक्सेसफुली शो कर रहा है। तो आई डोंट नो कि क्या हो गया था, सब कुछ सही था फिर भी ये शो नहीं कर रहा था, तो रिफ्रेश किया, अभी फिलहाल तो यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऐप हमारे पास यहाँ पर रिड्यूसर है और उसके अंदर हमारे पास पोस्ट है, लोडिंग, एरर। तो अभी कुछ भी डेटा हमने फुलफिल नहीं कराया, जो भी हमने यहाँ पर एक्शन क्रिएट किए थे ना पोस्ट स्लाइस में, पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्टेड, तो इसको फुलफिल कराने के लिए हमको जो है डिस्पैच करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म है पोस्ट का, इसके अंदर भी हमको स्टेट सेट करना पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट, और यहाँ पर क्या करेंगे एक स्टेट बना देंगे यूज स्टेट, और इनिशियली इसको जो है एम्प्टी रखेंगे क्योंकि हम इसमें आईडी को स्टोर करेंगे, तो कॉन्स्ट एरे और इसके अंदर आईडी कॉमा सेट आईडी। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दूसरा जो बटन है ना क्रिएट पोस्ट का, तो इससे हमको क्या करना है रिडायरेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे नेविगेट मेथड का यूज करेंगे, तो इंपोर्ट समथिंग यूज नेविगेशन, ये एक हुक है जो कि हमको रिएक्ट राउटर डॉम में मिलता है, यूज नेविगेट। और हमको क्या करना है इसको जो है ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, और इसका नाम मैं रखता हूँ नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। अब हम इसकी सारी फंक्शनैलिटी को जो है यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है सिंपल ये बटन पे ऑन क्लिक पे हम इसको कॉल कर देंगे, तो ऑन क्लिक, और यहाँ पर एरो फंक्शन के अंदर हमको जो है नेविगेट करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेविगेट, जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिखा होगा ना वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो नेविगेट के अंदर आपको पाथ देना है, और पाथ हम जो इसको क्रिएट पोस्ट पे जो है पुश कर देंगे, तो क्रिएट पोस्ट। इसी तरीके से हमारे पास इस फैच पोस्ट के लिए भी हमको एक इवेंट क्रिएट करना है, तो ऑन क्लिक, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ हैंडल फैच डेटा, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर हमको ये क्रिएट करना है, तो यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल फैच डेटा एरो फंक्शन, और जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसको प्रिवेंट करेंगे, तो इवेंट को एज आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे पास कराएंगे, और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। और अब ठीक है, इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं, और आईडी को बाइंड करना है हमको इस इनपुट के साथ में, तो नीचे यहाँ पर आप क्या करें आईडी को बाइंड कर दें, तो यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू, वैल्यू के अंदर आईडी, और इसके ऑन चेंज पे हमको क्या करना है जो भी इसके अंदर वैल्यू रहेंगी तो वो आईडी के अंदर फुलफिल करा देना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन चेंज, और इसके अंदर हम क्या करेंगे ई को एज आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे, और सेट आईडी का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, जो कि हम सेटर मेथड भी कहते हैं जिसे सेट आईडी, उसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी किससे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि इस इनपुट में जो भी वैल्यू आएंगी तो उसको हम जो सेट कर देंगे आईडी के अंदर। और इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं आप सिंपली चेक करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आईडी को जो हम कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। सेव, चलते ब्राउजर पर, और ये रही हमारी एप्लीकेशन। मैं कंसोल एक बार चेक कर लेता हूँ कंसोल, और हम क्या करेंगे इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, कोई एरर हमारे पास नहीं है, कोई भी वार्निंग रही तो आप उसको फिक्स कर लें। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे एक वार्निंग हमारे पास है, तो फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं, और फैच पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 1 बराबर से शो कर रहा है। इसी तरीके से 2 में क्लिक करता हूँ और फैच, तो देखिए बराबर से मेरे पास ये वैल्यू जो है आ रही है। तो ये सारी फंक्शनलिटी तो सक्सेसफुली अच्छी हो चुकी है, स्टोर आ चुका है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर एक्चुअल में डेटा को जो है डिस्पैच कराना है। डिस्पैच मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी जो ऐप हमारी एम्प्टी है ना, इसको हमको फुलफिल कराना है इस पोस्ट डेटा को, तो उसके लिए हमको जो है डिस्पैच इवेंट लगेगा, वो कॉल होगा तभी जो है डेटा यहाँ पर फुलफिल होगा। तो यहाँ पर post.js में हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे यूज डिस्पैच को, तो इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक। इसी तरह से यूज सेलेक्टर भी हमको चाहिए, जब हमको डिस्प्ले कराना होगा तब हम जो है यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसको भी इंपोर्ट करते चले। और यहाँ पर इस स्टेट के बाद में आप क्या कर सकते हैं एक वेरिएबल में यूज डिस्पैच को जो है ऐड कर दे, तो डिस्पैच और यूज डिस्पैच आपको ऐड कर देना है।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं। तो कहाँ करना पड़ेगा हमको, हमारे पास जो फंक्शन है, ये हैंडलर है ना हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशनली चेक करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। इफ नॉट आईडी, यानी कि हमारे पास अगर हमको आईडी नहीं मिलती जो यूजर यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला, तो हम उसको एक एरर मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे डबल आई हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल विंडो डॉट अलर्ट भी कर सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज दे सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड यूजर, सॉरी यूजर नहीं, पोस्ट आईडी। और एल्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है डिस्पैच कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा डिस्पैच, और डिस्पैच में हमको क्या करना है, गेट पोस्ट का जो हमने एक्शन बनाया था उसको कॉल कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट पोस्ट, और मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो, गेट पोस्ट, और इसके अंदर हमको क्या करना है, आईडी भी प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके हम आईडी प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके बेसिस पे जो है ये सर्च कर लेगा, और साथ ही में जो है स्टेट को एम्प्टी कर देंगे। तो सेट आईडी, इसको एम्प्टी कर देंगे, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं डेव टूल में, और एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल देखिए स्टेट जो है एम्प्टी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की आईडी देखते हैं एक बार डाल के। तो 1 फेच पोस्ट, और यहाँ पर एक्शन देखिए फुलफिल हो गया, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप पोस्ट का एरे हमको मिल चुका है, क्योंकि एरे है इसीलिए 0th पोजीशन बताएगा। इसमें यूजर आईडी 1 है, आईडी टाइटल बॉडी, और लोडिंग फॉल्स है, एरर नहीं है इसीलिए नहीं शो कर रहा है। तो एक और बार हम इसको चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। इनिशियल टाइम पे आप नोटिस करेंगे तो सिंपली हमारे पास एम्प्टी एरे है, और यहाँ पर कुछ भी एक्शन कॉल नहीं हुआ। जैसे मैं यहाँ पर 1 आईडी लिखूंगा, या फिर 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी पोस्ट रहेंगे उसके हिसाब से ये जो है सर्च करेगा। अब फेच पर करता हूँ, तो आप राइट हैंड साइड पे जो है नोटिस करें, फेच पेंडिंग, फिर फुलफिल हो गई, और यहाँ पर हमारे पास स्टेट में डेटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसको नीचे यहाँ पर जो है प्रिंट कराएंगे, यानी कि हमको ये जो डेटा आ रहा है उसको डिस्प्ले कराना है इसके नीचे, और उसी के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन भी ऐड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कार्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कार्ड का यूज करने वाला हूँ, और ये कार्ड का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हम इसको शो कराएंगे। तो फिलहाल उसके लिए लॉजिक लिखते हैं। हम यहाँ पे यूज सेलेक्टर हमने ऐड किया था ना, उसमें से हमको डिस्ट्रक्चर करना है। तो यहाँ पे इस डिस्पैच के बाद में हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करना है। कहाँ से, हमको यूज सेलेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, यूज रिड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे। यूज रिड्यूसर नहीं, रिड्यूसर का जो हमने फंक्शन बनाया था स्टोर डॉट जेएस में, आप देख सकते हैं ऐप, इसका यूज करके हम जो है डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो यूज सेलेक्टर के अंदर हमारे पास होता है स्टेट, और स्टेट के अंदर से हम क्या कराएंगे, यहाँ पर जो भी स्टेट है सबसे पहले उसको जो है कॉपी बना लेंगे, और उसके बाद में जो है ऐप हमारा रिड्यूसर है, तो ये हम फंक्शनलिटी एक्सेस करेंगे, यानी कि ऐप के अंदर जो भी चीजें हैं अब हम जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ऐप के अंदर हमारे पास क्या है, पोस्ट स्लाइस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है नेम, सॉरी नेम नहीं, पोस्ट, लोडिंग और एरर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 चीजें ले लेंगे, लोडिंग और यहाँ पर पोस्ट, और चेक कर लेते हैं एक बार, पोस्ट है ना, ठीक है पोस्ट। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लोडिंग कंपोनेंट भी बना सकते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप में है आई थिंक स्पिनर का कंपोनेंट, तो हम कॉपी कर सकते हैं स्पिनर का। तो आप अपने हिसाब से भी लोडिंग स्पिनर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पहला कॉपी करेंगे हम, कॉपी, और कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ स्पिनर डॉट जेएस, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इस स्पिनर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पिनर को ऐड कर देंगे, और इसको मैं JSX बना लेता हूँ। अब ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, पोस्ट में यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो डिव कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव ले लेंगे, और इसको भी कंटेनर की क्लास ऐड कर देंगे, div डॉट कंटेनर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशनली इफ, या फिर उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है लोडिंग का यूज कर सकते हैं ना, इफ की कंडीशन की जरूरत नहीं है, हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से आते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर लोडिंग है तब क्या करो, यहाँ पर स्पिनर कंपोनेंट शो करो। तो स्पिनर का जो हमने कंपोनेंट बनाया था वो हम यहाँ पर शो कराएंगे। मेक श्योर कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट भी हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पिनर का कंपोनेंट हमने इंपोर्ट भी कर दिया, ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चेक कर लेंगे कंडीशनली। कंडीशनली क्या चेक करना है हमको, यहाँ पर कि अगर पोस्ट की लेंथ, सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट में ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमको कंडीशनली चेक करना है, अगर यहाँ पर हमको पोस्ट और उसकी लेंथ जो है ग्रेटर देन 0 मिलती है, तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट को जो है शो कराएंगे।
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन पोस्ट का डेटा शो कराने वाले हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्ड का यूज करेंगे। तो चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और यहाँ पर कार्ड को सर्च करते हैं और यहाँ से कार्ड को हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये रहा कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं JSX में और विड्थ की ज़रूरत नहीं है इसमें और इमेज भी हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, इमेज भी रिमूव कर लेता हूँ। कार्ड डॉट बॉडी है तो यहाँ पर टाइटल में हमको क्या करना है, सिंपल पोस्ट डॉट टाइटल। और आप चाहे तो एक बार इसको चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स को। यहाँ पर पोस्ट के अंदर देखिए आईडी है, टाइटल है और बॉडी है। तो यहाँ पे टाइटल है और यहाँ पर हमको क्या करना है, बॉडी ऐड कर देना है। तो कट कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से, पोस्ट डॉट बॉडी। और यहाँ पर बटन तो हमको लगेगा तो यहाँ पर ए के बदले हम क्या कर सकते हैं, इसको बटन टाइप बना देते हैं। तो बटन, दो बटन हमको लगेंगे, एक ऐड के लिए और एक रिमूव के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एडिट एंड डिलीट और डिलीट को हम डेंजर की क्लास ऐड कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे जो है ये एरे है तो आपको पोजीशन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरे वैल्यू है और इसके 0th पोजीशन पे रहेगा, इसीलिए हमको पोस्ट ऑफ एरे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 0th पोजीशन का। सो मेक श्योर आप इसी तरीके से ऐड करें। सेव कर लेते हैं इसको एक बार फिर से और चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ पर इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे 1 और फैच पोस्ट। तो देखिए लोडिंग आ रहा है और बराबर से पोस्ट भी हमारी शो हो रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग दे देंगे हम। एक कार्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से 4 और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर इस बटन के पहले भी हम ऐड कर देंगे मार्जिन स्टार्ट ऑफ 4। सेव। अब ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड पे भी दे सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, इसको डिव में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स एंड इसी तरीके से जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट एंड सेव। और चेक कर लेते एक बार, बिल्कुल अब ठीक है, यहाँ पर हमको मिल रहा है बराबर से एडिट एंड डिलीट। तो अब हमको क्या करना है, इस एडिट और डिलीट पर जो है काम करना है। अगर डिलीट करूंगा तो पोस्ट डिलीट होनी चाहिए और एडिट करूंगा तो हमको इसमें एडिट का ऑप्शन जो है शो होना चाहिए। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोस्ट स्लाइस पे वापस चलते हैं। स्टोर का काम हो चुका है, स्पिनर क्लोज कर देता हूँ मैं और ये रहा पोस्ट स्लाइस। और यहाँ पे हमको क्या करना है, अब अगेन जो है डिलीट के लिए जो है यहाँ पर एक्शन क्रिएट करना है। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और रीनेम कर देंगे हम। आप मैनुअली क्रिएट करें, यहाँ पर सिर्फ टाइम बचाने के लिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इसको डिलीट कर देते हैं हम, डिलीट। और सेम आईडी इसमें भी रहेगा और यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आपको पास करना है क्योंकि हमको यहाँ पर डिलीट भी देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि फैच यूज कर रहे हैं ना, अगर एक्सियोस कर रहे हैं तो इसमें हमको बताना नहीं पड़ता। फैच में हमको यहाँ पे मेथड जो है बताना पड़ता है। तो मेथड और मेथड रहेगा डिलीट। अब हमको रिड्यूसर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो रिड्यूसर अगेन आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम चीजें रहेंगी हमारे पास। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। गेट पोस्ट के बदले हम क्या करेंगे, इसको जो है डिलीट पोस्ट कर देंगे। तो डिलीट पोस्ट और यहाँ पर जो एरे है ना अपने पास, इसको रिमूव कर देना है आपने। और गेट, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब ठीक है, इतना लिख के इसको सेव कर ले आप। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पोस्ट कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, और यहाँ पर इस डिलीट बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन असाइन कर देंगे। तो आपको लिखना है ऑन क्लिक और इसका नाम मैं रखता हूँ हैंडल डिलीट। और टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर ये नॉर्मल फंक्शन है तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं कमेंट कर देता हूँ डिलीट हैंडलर और यहाँ पे वो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। ये बन गया हमारा नॉर्मल एरो फंक्शन। इसके अंदर आईडी प्रोवाइड कर देंगे हम और यहाँ पर हमको डिस्पैच करना है। तो स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच किसको करना है, हमारे एक्शन को, जो कि हमारे एक्शन का नाम है डिलीट पोस्ट। और मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो। और किस बेसिस पे हमको करना है, आईडी के बेस पे। और आईडी हमको कैसे मिलेगी, अब जो आईडी रहने वाली है वो आने वाली है पोस्ट से। तो पोस्ट की पोजीशन है 0th पोजीशन पे हमारी आईडी जो भी रहेंगी उससे कंपेयर होकर ये डिलीट हो जाएंगी। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी दे सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट। और यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट डिलीटेड, इस तरीके से मैसेज। और इसको रिलोड भी करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड। और इसको सेव कर लेंगे और एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर सर्च करते हैं 1 फैच पोस्ट
और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आ चुकी है। अब डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट, तो देखिए पोस्ट डिलीट का मैसेज आ रहा है ओके, और यहाँ से पोस्ट जो है रिमूव हो चुकी है। क्योंकि हमारे पास कोई बैकएंड नहीं है तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर सोल्यूशन अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो टेम्पररी सोल्यूशन हमने यहाँ पर ऐड किया है इस डिलीट हैंडल में। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, क्रिएट के लिए भी काम करना है। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं पोस्ट स्लाइस में, और यहाँ पर हमारे पास डिलीट पोस्ट है, इसी को हम क्या करते हैं नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे। तो डिलीट पोस्ट के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पोस्ट कर देंगे, इसको क्रिएट पोस्ट, और यहाँ पर क्रिएट पोस्ट कर देना है इसको भी, एक्शन टाइप को। और यहाँ पर आईडी की अब हमको ज़रूरत नहीं है, तो आईडी आप रिमूव कर सकते हैं। मेथड हमारा रहेगा पोस्ट का, और एडिशनल हमको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, जैसे कि हेडर्स। आई होप फैच आपको पता होगा, उसमें हमको जो है यहाँ पर कंटेंट टाइप भी बताना पड़ता है और क्या एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है एक्सेप्ट, और एप्लीकेशन स्लैश जेसन आपको ऐड कर देना है। साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कंटेंट टाइप भी डिफाइन कर देंगे, तो कंटेंट टाइप, और ये भी रहेगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और इसके बाद में रहेगा हमारे पास बॉडी। बॉडी के अंदर हमको क्या करना है, जो भी डेटा हम पोस्ट करने वाले हैं उसको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो बॉडी, और डेटा को कन्वर्ट कर देंगे हम सबसे पहले जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की मदद से। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या हम जो है भेजने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले टाइटल को, और टाइटल कहाँ से आएगा, ये आएगा वैल्यूज से। तो वैल्यूज का हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे और उसके अंदर जो है टाइटल को ऐड कर देंगे, टाइटल वैल्यूज डॉट टाइटल। उसी तरीके से हमारे पास रहेगा बॉडी, और बॉडी के अंदर भी क्या रहेगा हमारे पास, वैल्यूज का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना है, वैल्यूज डॉट बॉडी। ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू की हम स्टेट क्रिएट करेंगे, और स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा टाइटल और बॉडी, तो उसमें से हम यहाँ पर इसको गेट करने वाले हैं। और इस वैल्यू को जो है हमको फिर अब पास कराना पड़ेगा। तो आईडी के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को जो है गेट कर लेंगे, और इस वैल्यू के बेसिस पे जो है हम टाइटल बॉडी यहाँ पर सेंड करेंगे। और आई थिंक इतना काफ़ी है, इतना लिख के आप इसको सेव कर ले, और नीचे आपको जो है फिर रिड्यूसर भी क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, गेट पोस्ट वाले को कॉपी कर लेंगे और नीचे जो है पेस्ट कर लेंगे, और गेट पोस्ट के बदले आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का इस्तेमाल करना है, क्रिएट पोस्ट, इसी को कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें यहाँ पर। मेक श्योर आपने जो फंक्शन का नाम लिखा है ए सिंग तंग का, देखिए क्रिएट पोस्ट, यही आपको जो है इसमें प्रोवाइड करना है, और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। एक्शन पेलोड भी एरे का ही रहेगा इसमें, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। यूज कहाँ करेंगे हम इसको, क्रिएट पोस्ट में, जो कि हमारे पास अभी फिलहाल जो है एम्प्टी कंपोनेंट है। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर देखिए क्रिएट पोस्ट, अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, तो हमको यहाँ पर पहले एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमको लगेगा यूज स्टेट, साथ ही में हमारे को लगेगा यहाँ पर यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। तो यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स एंड यूज सेलेक्टर, ताकि हम डेटा को गेट कर पाए, और हम नेविगेट मेथड भी इसमें यूज करेंगे ताकि यूजर को रिडायरेक्ट कर पाए। तो यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर टॉम, और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, डॉट लग गया मेरे से, अब ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक इतना काफ़ी है। स्टेट बना लेते हैं हम सबसे पहले, कॉन्स्ट वैल्यूज एंड सेट वैल्यूज फ्रॉम यूज स्टेट, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट है हमारे पास टाइटल सबसे पहले, और ये इनिशियल टाइम पे एम्प्टी रहेगा, और साथ ही में हमारे पास रहेगी बॉडी, और ये भी इनिशियल टाइम पे हम इसको एम्प्टी रखेंगे। और एक वेरिएबल बना देंगे हम डिस्पैच के नाम से, तो डिस्पैच, और उसके अंदर जो है यूज डिस्पैच को ऐड कर देंगे, तो यूज डिस्पैच। इसी तरीके से नेविगेट के लिए भी करना है, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हैंडल फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, मैं कमेंट करके छोड़ देता हूँ, हैंडल फंक्शन, हैंडल पोस्ट फंक्शन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कमेंट लिखा मैंने, हमको अभी यूआई क्रिएट करना है, और उसके बाद में बटन का एक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फॉर्म एक बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से फॉर्म पर जाता हूँ, और यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम नॉर्मल फॉर्म, और डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे। तो डिस्क्रिप्शन के लिए कोई अलग से यहाँ पर है क्या, चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया होता है ना, तो टेक्स्ट एरिया हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बेसिक फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ मैं, फॉर्म टैग है, और इनपुट बॉक्स कहाँ पर है, ये रहा इनपुट,
ईमेल के लिए है, ये कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एडिट कर देंगे, कॉपी। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म का टैग लगेगा हमको, फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर हमको जो है इसको पेस्ट कर देना है, और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ JSX में। सेव, मार्जिन टॉप से भी हम ऐड कर देंगे, और ये हमको नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं ईमेल एड्रेस के बदले, या फिर लेबल ही हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, लेबल की ज़रूरत ही नहीं है हमको। हम प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे इसमें, प्लेस होल्डर, इंटर पोस्ट टाइटल, और मार्जिन बॉटम है ना, तो मार्जिन टॉप से भी हम इसको 4 का दे देंगे, मार्जिन टॉप 4, सेव, रिफ्रेश, ओके, अब ठीक है। और आप एक हेडिंग भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने H1 ले लिया, क्रिएट पोस्ट, वापस चलते हैं, तो देखिए क्रिएट पोस्ट का कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको भी आप चाहे तो क्लास ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2-3 क्लास। क्लास नेम, टेक्स्ट को कर देंगे सेंटर में, बैकग्राउंड कर देंगे इसका डार्क, और कलर जो है ना, टेक्स्ट को जो है वाइट कर लेंगे, तो टेक्स्ट वाइट, और पैडिंग दे देंगे हम इसको 2 की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा, चेक कर लेते हैं, ओके ठीक है, ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट है, यहाँ पे टाइटल है, और इसका टाइप ईमेल है आई थिंक, ओके, इसको टेक्स्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर वैल्यू भी हमको ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू कौन सी रहेगी, जो हमने स्टेट बनाया है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डॉट टाइटल के बदले इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम, कहाँ से, वैल्यूज में से जो है हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है टाइटल और बॉडी। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं टाइटल, और ऑन चेंज इवेंट भी रहेगा इसका, तो ऑन चेंज पर भी काम कर लेंगे, ऑन चेंज, और यहाँ पर एरो फंक्शन, इनलाइन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हमको सेट करना है वैल्यूज को। अब वैल्यूज के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहेगा। आई होप आपने कभी ना कभी तो ये किया होगा। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे सारी वैल्यूज को, पहले जो भी वैल्यू रिसीव कर रहे हैं वो भी चाहिए हमको, और उसके अंदर जो टाइटल का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम क्या करा देंगे, इसको फुलफिल कराएंगे। तो ई को हम रिसीव करेंगे, ई यानी इवेंट, और उसको जो है यहाँ पर टारगेट करेंगे, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो इससे ये फुलफिल हो जाएगा। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं, तो एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें हम टाइप भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो बिल्कुल टाइप हो रहा है, सही से फंक्शनलिटी यहाँ पर काम कर रही है। और टेक्स्ट एरिया भी हमको चाहिए, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ टेक्स्ट एरिया, तो ये रहा टेक्स्ट एरिया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस डिव के बाद में हमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ JSX में। सेव, चेक करते हैं अभी नॉर्मली कैसे दिखता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। तो लेबल, फ्लोटिंग लेबल यहाँ पर ऐड है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लेस होल्डर में ऐड डिस्क्रिप्शन कर देंगे, ऐड डिस्क्रिप्शन, या फिर ऐड पोस्ट डिस्क्रिप्शन कर देंगे। और यहाँ पर भी हमको वैल्यू सेट करनी है, तो वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास बॉडी है वो ऐड कर देंगे। ऑन चेंज इवेंट पर हम इसमें भी काम करेंगे, तो ऑन चेंज, और ई को हम रिसीव करेंगे, तो ई, और इनलाइन एरो फंक्शन हम लिख रहे हैं, तो सेट वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज है पहले इसको स्प्रेड कर देंगे हम, तो वैल्यूज, और जो बॉडी है उसको फुलफिल कराएंगे किससे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, यानी जो भी इसके अंदर टाइप हो उससे जो है हम फुलफिल करा देंगे। इतना लिख के एक बार सेव कर लेते हैं, और चेक करते हैं कि इसमें भी टाइप हो रहा है या नहीं। तो बिल्कुल टाइप हो रहा है, इसमें भी टाइप हो रहा है, परफेक्टली ये चीज़ें काम कर रही है। अब यहाँ पे हमको 2 बटन्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन ऐड कर देंगे, और पोस्ट के अंदर हमारे पास बटन थे ना, उसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये डिव जो है इसको मैंने कॉपी किया, और क्रिएट में मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ से ऑन क्लिक इवेंट जो है इसको एम्प्टी कर दो, या फिर रिमूव कर देते टेम्पररी। और यहाँ पर नेविगेट मेथड होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एडिट था ना, एडिट के बदले क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे गो होम, और ऑन क्लिक इवेंट पे हमको काम करना है, तो क्लास को मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेट मेथड कॉल कर देंगे, तो नेविगेट, और इसके अंदर इसको होम पे रिडायरेक्ट कर लेंगे, तो गो होम पे जो है ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। और सेकंड वाला जो रहेगा ये पोस्ट के लिए रहेगा, तो सबमिट नाम रख देते हैं हम इसका, और बटन का टाइप भी हमको सबमिट रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे टाइप सबमिट, और एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे बराबर से शो कर रहा है, और मार्जिन देना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, मार्जिन टॉप से 4 का दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सारी चीजें यहाँ पर, और कमेंट्स का यहाँ पे शो कर रहा है ना, प्लेस होल्डर काम नहीं किया क्या टेक्स्ट एरिया पे, तो यहाँ से कमेंट को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और
ऐड डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लोटिंग है, ये फ्लोटिंग मैंने कॉपी कर लिया गलती से। तो अब ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी है इतना। और गो होम पे करूँगा तो ये होम पे रिडायरेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है। और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फेच पोस्ट, बराबर पोस्ट भी काम कर रहा है। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये न्यू पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, सबमिट पर काम करना है, यानी कि जैसे सबमिट पर क्लिक हो तब जो है ये पोस्ट सेव होना चाहिए और उसको हम डिस्प्ले भी कराएंगे। तो यहाँ पर सबमिट के ऊपर हमको क्या करना है, एक इवेंट फायर करना है। तो मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर ऑन क्लिक पे एक हैंडल बनाएंगे हम। तो हैंडल सबमिट, इसका नाम हम रख देते हैं हैंडल सबमिट। इसको कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे हम, यहाँ पर जहाँ कमेंट किया था हमने, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। एरो फंक्शन इसको बना लेते हैं हम, एरो फंक्शन, और इसके अंदर इवेंट हम पास करा देंगे ई। और इसके बाद में सबसे पहले तो प्रिवेंट कर देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट बिहेवियर ये क्लोज कर देगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, सिंपल जो है इसको सेंड करना है, यानी डिस्पैच करना है। ऑलरेडी हमने स्लाइस क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डिस्पैच का। और डिस्पैच के अंदर हमारे पास है क्रिएट पोस्ट, और इस पर क्लिक करें तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्रिएट पोस्ट, यहाँ पर हमारे पास स्लाइस में से इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, बॉडी यानी कि जो वैल्यूज है ना वो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज की स्टेट जो है इसको पास करा देंगे और इसके बेसिस पे वो जो है वहाँ पर क्रिएट कर लेगा। और साथ ही में जो है वैल्यूज जो है हमारी इनपुट की, इसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। तो सेट वैल्यूज, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइटल है हमारे पास, इसको एम्प्टी कर देंगे। फिर बॉडी है, बॉडी को भी हम जो है एम्प्टी कर देंगे। और एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट बना देंगे। क्यों स्टेट बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो भी यानी कि यहाँ पर से क्रिएट करेंगे पोस्ट, जैसे सबमिट हो तो ये क्लियर हो जाए और नीचे एक पोस्ट शो हो, तो वो फंक्शनैलिटी हम अचीव करेंगे। तो कॉन्स्ट और शो पोस्ट एंड सेट शो पोस्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको हम कर देंगे इनिशियली फॉल्स। जब हम क्रिएट करेंगे तभी इसको ट्रू करेंगे, जिसकी मदद से जो है वो डेटा शो होगा। तो हैंडल सबमिट में हम यहाँ पर इसको सेट करा देंगे, सेट शो पोस्ट, इसको कर देंगे हम ट्रू। और इसको एक बार सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ें सही से काम करती है या नहीं। तो चलते हैं एप्लीकेशन पर, और मेक श्योर रिडक्स डेव टूल भी ओपन करें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट, और डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट ऐड कर देते हैं, और सबमिट पर क्लिक करते हैं। और ऐप है हमारे पास, सबमिट, तो देखिए पेंडिंग और फुलफिल हो चुका है। और स्टेट देखेंगे आप तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो होना चाहिए, देखिए टेस्ट और टेस्ट। तो ये चीज़ तो बराबर से काम कर रही है। अब हमको इसको सिर्फ गेट करना है, तो उसके लिए हम यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं कुछ चीज़ें यूज सेलेक्टर की मदद से। तो यूज सेलेक्टर, और एक्स्ट्रा यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर ऐड हो गया था। तो ये है हुक, और इसमें क्या होता है हमारे पास स्टेट, और स्टेट में से हमको क्या चाहिए, यहाँ पर रिड्यूसर हमारा। तो स्टेट जो भी है पहले शुरू सारा का सारा कॉपी बना लो, उसके बाद में हमारे पास है स्टेट डॉट ऐप, ये हमारा रिड्यूसर है। और यहाँ से हम लोडिंग और पोस्ट को जो है कैप्चर करेंगे। तो लोडिंग एंड पोस्ट, अब इसको हमको सिंपली एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और कहाँ करते हैं इसको, इस हैंडल के बाद में शो क्रिएटेड पोस्ट फंक्शन, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उसका, और यहाँ पे हम उसका फंक्शन बना देंगे। और यहाँ पर इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि शो क्रिएटेड पोस्ट। तो एरो फंक्शन हमने इसको भी बना लिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ, कंडीशनली हमको चेक करना है। तो रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, लोडिंग चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म ऐड कर देंगे, और इसके अंदर जो है हम कंडीशनली चेक करेंगे, अगर लोडिंग है तब क्या करो, यहाँ पर स्पिनर का कंपोनेंट शो करो। तो स्पिनर देखिए यहाँ पे सजेशन में शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, ऊपर जो है इंपोर्ट भी हो जाएगा, ये रहा स्पिनर कंपोनेंट। और इसको क्लोज कर देते हैं, एल्स की कंडीशन ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हमको क्या करना है, पोस्ट को जो है शो कराना है। तो हमने जो पोस्ट कंपोनेंट के अंदर शो कराया था ना, ये वाला कार्ड, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर इसको पेस्ट करा दूंगा। और यहाँ से जो है बटन हम रिमूव कर देंगे। तो बटन हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, तो बटन को हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। और पोस्ट देखिए बराबर रहेगा, पोस्ट ऑफ 0th पोजीशन, टाइटल एंड बॉडी। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको हमको जो है कॉल करना है। अब कॉल कहाँ करेंगे हम, तो इस फॉर्म के बाद में हम इसको कॉल कर देंगे। तो फॉर्म जहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर एक और हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से 4 दे देंगे, और ये डिप के अंदर जो है कंडीशनली जो है इसको बता देंगे, अगर शो क्रिएटेड पोस्ट, और स्टेट का नाम यही लिखा था ना हमने, स्टेट का नाम एक बार चेक कर लेते हैं।
शो पोस्ट है, ओके, शो पोस्ट है खाली। तो शो पोस्ट, अगर शो पोस्ट है तब क्या करो आप, जो है हमने जो न्यू कंपोनेंट ऐड किया है ना यहाँ पे, तो एक डिव के अंदर हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। कौन से फंक्शन को? शो क्रिएटेड पोस्ट, और इसको आपको कॉल कर देना है। सेव। आई होप कोई एरर हमको देखने ना मिले। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मैं टेस्ट ऐड कर देता हूँ। आप जो है कस्टम मैसेज यहाँ पर ऐड करें, सिर्फ टेस्ट करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टेस्ट और टेस्ट ऐड किया है। अब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बराबर से लोडिंग होके टेस्ट हमारे पास शो कर रहा है और दोनों ही फील्ड जो है ये एम्प्टी हो चुकी है। तो फिर से रिफ्रेश करूंगा तो ये जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में डेटाबेस नहीं है, हम जेसन प्लेस होल्डर का इसमें यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, टेस्ट डेटा एंड टेस्ट बॉडी सबमिट। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली जो है, आप यहाँ पे भी नोटिस करें डेव टूल में कि ये कैसे एक्शन जो है कॉल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे गो होम पे जाएंगे और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे ना, तो ये डेटा हमको चाहिए, यानी कि एडिट की फंक्शनलिटी हमको चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वन सर्च करता हूँ, फैच पोस्ट, और यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, मैं अगर एडिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये एडिट की फंक्शनलिटी हमको मिलनी चाहिए, तो उस पर काम करना पड़ेगा। चलते हैं पोस्ट स्लाइस में और अगेन एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम, एसिंक फंक्शन, और आई थिंक क्रिएट पोस्ट का भी कॉपी कर सकते हैं। इसी को क्या करते हैं हम, कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर लेंगे, क्रिएट पोस्ट था तो अब अपडेट के लिए चाहिए, क्योंकि एडिट नहीं करेंगे हम, इसको अपडेट करेंगे। और यहाँ पर जो है आपको चेंज करना पड़ेगा और एक्शन टाइप भी आप यहाँ से चेंज कर लें, इसको कर ले अपडेट। और यहाँ पर आईडी हमको लगेंगी, तो पोस्ट के बाद में हमको आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये आईडी को भी डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यूज है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है ना, आईडी लगेगा, फिर हमारे पास टाइटल भी हम रिसीव करेंगे और बॉडी भी रिसीव करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हमको चेंजेस करने हैं और इसके अंदर ही चेंज करना है, टाइटल भी बॉडी भी। तो ये सारी चीज़ें हमको डिस्ट्रक्चर करनी पड़ेंगी और ये चीज़ें हमको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ से आप क्या करें, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली टाइटल रहेगा हमारे पास और डायरेक्टली जो है बॉडी रहेंगी, और यहाँ पर पोस्ट के बदले हमारे पास रहेगा मेथड पुट का। और आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से देखें, ये हमने अभी भी क्रिएट किया है और इनिशियल स्टेट में भी थोड़े चेंजेस रहेंगे हमारे पास। हमको एडिट की फंक्शनैलिटी को भी जो है यहाँ पे थोड़ा इन्हेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी का जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे। इनिशियली इसको एम्प्टी रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिट मोड भी रखेंगे, तो एडिट मोड को डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रख देते हैं। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमको रिड्यूसर क्रिएट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिड्यूसर यानी एक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं, इसीलिए हमने रिड्यूसर लिखा है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या रखें, सेट एडिट कर देते हैं, सेट एडिट। और इसके अंदर हमारे पास रहेगा एरो फंक्शन और इसके अंदर हमारे पास होता है स्टेट कॉमा एक्शन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट को सेट करेंगे, तो स्टेट डॉट बॉडी, और ये कैसे फुलफिल कराएंगे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट बॉडी। और साथ ही में हमको एडिट के लिए भी जो है करना है, तो स्टेट डॉट एडिट फिर एक्शन डॉट पेलोड डॉट एडिट, और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा एडिट का फंक्शन। तो यहाँ पे एडिट का एक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको हमको एक्सपोर्ट करना है। और साथ ही में देखिए हमको क्या करना है, ये जो हमने अभी एक्शन क्रिएट किया है, तो अभी हमने यहाँ पर एक जो फंक्शन किया है अपडेट पोस्ट का, तो इसको भी हमको कॉल करना है हमारे एक्स्ट्रा रिड्यूसर में। तो सेम चीज़ आप क्या कर सकते हैं, टॉप वाले को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्रिएट पोस्ट का था, तो यहाँ से तीनों को कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट, और क्रिएट पोस्ट के बदले अब यहाँ पे अपडेट पोस्ट कर दें, अपडेट पोस्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसको भी पेस्ट कर देंगे तीनों जगह। मेक श्योर अच्छे से आप करें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो कॉन्स्ट सेट एडिट इक्वल टू पोस्ट स्लाइस डॉट एक्शन। तो ये एक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो हम इसको यूज कर पाएंगे। और एक्सपोर्ट का कीवर्ड तो मैंने ऐड ही नहीं किया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट एडिट इतना लिख के आप इसको सेव कर ले, तो अब हम इसको यूज़ कर पाएंगे आसानी से। तो एक बार चेक कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं हमारे एप्लीकेशन में। देखिए परफेक्टली सारी चीज़ें काम कर रही है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। वन फैच पोस्ट, ओके ठीक है। अब इस एडिट पे हमको काम करना है, जैसे ये कॉल हो तो हमको जो है यहाँ पर एडिट मोड को ऑन करना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास स्टेट में अगर देखेंगे तो बॉडी है और एडिट है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, और बॉडी जो है एम्प्टी है। तो हमको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलते हैं पोस्ट में और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। लोडिंग पोस्ट कर रहे थे, इसके बाद में अब हमारे पास है बॉडी और एडिट, ये चीज़ें भी हमको चाहिए।
इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट को जो है टारगेट करेंगे, तो कहाँ पर हम शो कर रहे थे फॉर्म को, ये रहा। और यहाँ पर टाइटल को एज इट इज रहने देते हैं हम, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे एडिट को। तो यहाँ पे आपको लिखना है एडिट। अगर एडिट है तो क्या करो, यहाँ पर हमको जो है कोड एग्जीक्यूट करना है। फिलहाल इसको एम्प्टी रख देते हैं और हाई कर देते हैं फिलहाल, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। और की कंडीशन में हम क्या करेंगे, JSX बना देंगे एलिमेंट, और सॉरी रिटर्न तो हमको करना है सबसे पहले। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है फ्रैगमेंट यूज करना है, और जो P से लेके जो डिव है ना, डिलीट तक का, एडिट एंड डिलीट, यहाँ तक के इसको कट कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। या फिर इतना नहीं करेंगे हम, सिंपली जो बॉडी है ना, P बॉडी, इसको जो है हम यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट। और एडिट बटन जो है, ये रहा हमारा एडिट बटन। तो इस पर हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करा देंगे। तो मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं इसको, एडिट बटन को, और इसके ऑन क्लिक पे हमको जो है डिस्पैच करना है, जो हमने अभी इवेंट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्पैच, और इसके बाद में हमको क्या करना है, हमने सेट एडिट का जो यहाँ पर बनाया था ना एक्शन, ये रहा। तो ये हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको कॉल करेंगे सेट एडिट। और यहाँ पर सजेशन में शो नहीं कर रहा, तो ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, इंपोर्ट समथिंग दैट इज सेट एडिट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश रिडक्स। रिडक्स के अंदर फीचर, फीचर के अंदर हमारे पास पोस्ट स्लाइस। तो इसमें से हमको इंपोर्ट करना है। और इस सेट एडिट के अंदर हमको क्या करना है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है पास कराने हैं। जैसे कि इसमें हमको एडिट को जो है ट्रू कर देना है, यानी कि एडिट मोड यहाँ पर ऑन रहेगा। और साथ ही में हमको क्या करना है, जो बॉडी है यहाँ पे जो है बॉडी, उसको फुलफिल कराना है। जो भी पोस्ट है हमारे पास बॉडी आएंगी ना, उससे जो है फुलफिल कराएंगे। तो यहाँ पे मेक श्योर आप सेम लिखें। और हम क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट भी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। टॉप पे मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट भी बना देता हूँ, और यहाँ पे कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रख देता हूँ एडिट बॉडी, या फिर टेक्स्ट बॉडी कर लेता हूँ, टेक्स्ट बॉडी, सेट टेक्स्ट बॉडी। जो हम न्यू बॉडी रिसीव करेंगे ना, उसको हमको यहाँ पे बताना है। और हमको इसको जो है एडिट करना है, तो उसके लिए हमको यूज इफेक्ट हुक लगेगा। सबसे पहले तो हम इसको बना लेते हैं, यूज स्टेट, इनिशियली इसको एम्प्टी कर देंगे, और यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट कर देंगे यूज इफेक्ट को, यूज इफेक्ट। और कहाँ पर इसका इस्तेमाल करें, लोडिंग के बाद में कर लेते हैं, यहाँ पर यूज इफेक्ट। और ये क्या है, लाइफ साइकिल मेथड की तरह काम करता है, और इसके अंदर हम कितने भी फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और डिपेंडेंसी हम पास करा सकते हैं। तो सिर्फ हम बॉडी चेंज हो तभी जो है यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी में जो है बॉडी प्रोवाइड की है। और इसके अंदर हम जो है कंडीशनली जो है बॉडी टेक्स्ट जो है ना, उसको सेव कराएंगे। और इसके अंदर जो है हम टेक्स्ट बॉडी को सेव कराएंगे, लेकिन कंडीशनली। तो इफ अगर हमको बॉडी मिलती है, यानी कि बॉडी है हमारे पास, तब क्या करो आप यहाँ पे सेट करो, किसको, सेट टेक्स्ट बॉडी। जो भी हमारे पास बॉडी हम रिसीव करेंगे, उससे जो है इसको सेट करा दो। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और एडिट हमने कहाँ लिखा था, नीचे चेक कर लेते एक बार। तो इस एडिट के अंदर हम क्या करेंगे, अभी तो हमने हाई लिखा था, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया ले लेंगे। तो टेक्स्ट एरिया आई थिंक हमने क्रिएट पोस्ट में यूज़ किया था। तो हम क्या करते हैं, उसी को कॉपी कर लेंगे। देखिए ये रहा टेक्स्ट एरिया, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट वैल्यूज़ नहीं करना है, तो ऑन चेंज यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, वैल्यू भी रिमूव करता हूँ, डबल से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और प्लेस होल्डर भी हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर प्लेस होल्डर भी आप रिमूव कर लें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। वैल्यू के अंदर हमको जो है बॉडी को ऐड कर देना है। तो बॉडी, जो भी बॉडी के अंदर हम रिसीव करेंगे वैल्यू, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऑन चेंज इवेंट पर काम करना है इसके, ऑन चेंज। और यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज होंगी उसको हमको जो है टारगेट करना है। तो एरो फंक्शन, इसके अंदर हम ई को एज अ रिसीव कर रहे हैं, और सेट बॉडी टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉडी लिखा था ना, टेक्स्ट बॉडी। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी इसके अंदर वैल्यू असाइन होंगी वो हम इसमें सेव करा देंगे। और आई थिंक इतना काफ़ी है, इतना लिख के सेव कर लेते हैं। और एक बार चेक कर लेते हैं। और बटन्स भी चाहिए ना हमको, तो बटन हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि सेव और कैंसिल के लिए भी हमको यहाँ पर बटन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कॉपी किया था बटन, कहाँ पर है एक बार चेक कर लेते हैं। बटन कॉपी किए थे ना हमने, टेक्स्ट एरिया ही है इसमें, और बटन ऐड कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बटन हमने ऐड किए थे डिव में, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे इसके अंदर टेक्स्ट एरिया के बाद में। और इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, कैंसिल। और डिलीट हैंडलर को रिमूव कर दें यहाँ से आप। और इसके बाद में क्या है, यहाँ पर इस ऑन क्लिक को भी आप रिमूव कर लें। एडिट के बदले हम क्या करेंगे, सेव का ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर देंगे।
इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो थोड़ा फॉर्मेट हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और यहाँ पर ये जो 2 बटन है ना अभी नीचे जो हम शो कर रहे हैं, तो ये सिर्फ़ तभी शो हो जब हम जो है फेच कराएँ। अगर एडिट मोड है तो हम ये दोनों बटन को हाइड कर देंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है कंडीशनली चेक कर लेंगे, इफ नॉट एडिट, अगर एडिट नहीं है तभी जो है हम यहाँ पर इसको शो कराएँगे। तो यहाँ पर हम इस डिव को कट कर लेंगे, इस डिव को आपको कट कर देना है और इसमें पेस्ट कर देना है। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सो आई होप सब कुछ सही तरीके से काम हो, क्योंकि थोड़ा-सा कोड बढ़ गया, आई नो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इसको गौर से देखें। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन ऑलरेडी आ गया। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको, रिफ्रेश, और यहाँ पर हम एक बार फेच कर लेंगे पहले शुरू। तो यहाँ पे मैंने आईडी 1 फेच पोस्ट, तो फेच पोस्ट आ रहा है बराबर से, लेकिन डायरेक्टली ये एडिट हो रहा है। हमको वो एडिट ऐसा नहीं चाहिए ना, तो कुछ मिस्टेक हो गई होंगी, एक बार देख लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हम कुछ भूल चुके हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डिस्पैच कर लिया ना हमने, तो जब भी आर्ग्यूमेंट रहे तो हमको एरो फंक्शन में जो है इसको रैप करना पड़ता है। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं, तो एक बार इसको चेक कर लेंगे कि सही से काम करता है या नहीं। चलते हैं वापस, एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर 1 की आईडी फेच पोस्ट, ओके देखिए सब, अभी तो सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। अब एडिट पे क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पे स्टेट भी आप चेक कर ले, एडिट बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। अब इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए बराबर से टेक्स्ट बॉक्स में ये शो कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट जो है ट्रू हो चुका है। अब जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर एडिट करूँ और सेव पर क्लिक करूँ तो वो सारा डेटा जो है सेव होना चाहिए, और कैंसिल करूँ तो ये चीज़ जो है कैंसिल होनी चाहिए। ये फंक्शनैलिटी अभी हमको अचीव करना है। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पर जो सेव का बटन है उस पर हम जो है डिस्पैच करेंगे एक्शन को। और अच्छा टेक्स्ट एरिया में वैल्यू बॉडी हो गई, तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, ये टेक्स्ट बॉडी रहेगा। तो टेक्स्ट बॉडी, और यहाँ पर सेव बटन कहाँ गया, ये रहा सेव बटन। और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमको काम करना है, तो मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं और यहाँ पे ऑन क्लिक, और इस पे हमको करना है डिस्पैच। और यहाँ पे हमको जो है 2 डिस्पैच लगेंगे, तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन लिख लेता हूँ और इसके अंदर हम जो है 2-2 डिस्पैच करने वाले हैं। पहला डिस्पैच रहेगा यहाँ पर एडिट के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट का जो हमने बनाया था ना एक्शन, वो हमको कॉल करना है। तो अपडेट पोस्ट, और मेक श्योर ये इंपोर्ट भी हो, जैसे कि सजेशन में शो कर रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। टॉप पे आप चेक कर सकते हैं अपडेट पोस्ट, और इस पोस्ट के अंदर हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को जो है पास कराना है। कौन से ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले तो आईडी है, और आईडी को हम जो है नहीं चेंज करना चाहते हैं, आईडी एज इट इज रहने देते हैं हम। तो पोस्ट ऑफ 0 डॉट आईडी, और हमारे पास क्या है, इसको भी मैं क्या करता हूँ मल्टी लाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कट मल्टी लाइन, पहला है आईडी और पोस्ट से आईडी हमको आ रही है, पोस्ट में जो है 0th पोजीशन पे हमारे पास आईडी। उसके बाद में है टाइटल, पोस्ट ऑफ 0, और यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे हमको जो है बॉडी को चेंज करना है, तो बॉडी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बॉडी, और ये आएंगे हमारे बॉडी टेक्स्ट से, तो बॉडी टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉडी है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉडी। और यहाँ पे एक और डिस्पैच करना है एडिट मोड के लिए, तो यहाँ पर इस डिस्पैच के एंड में एक और डिस्पैच हम कॉल करेंगे, और एडिट मोड जो है ना उसको हमको फॉल्स करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट एडिट, और इसके अंदर जो एडिट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना है एडिट और इसको कर देना है फॉल्स, और जो भी बॉडी है उसको हम कर देंगे एम्प्टी। और सेम यही फंक्शन हमको कैंसिल पर भी सेम फंक्शन लगेगा हमको, और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे हमको काम करना है, तो क्लास के बाद में मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं, ऑन क्लिक एरो फंक्शन और डिस्पैच। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। आई होप सो कि सब कुछ सही तरीके से काम करे। चलते हैं ब्राउज़र पर और एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन हमारी रिफ्रेश हो चुकी है। आप चाहे तो डेव टूल में स्टेट भी चेक कर सकते हैं। एडिट फॉल्स है, यहाँ पे हम फैच कराएंगे। मैं 1 को फैच करा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट आ चुकी है और अभी भी जो है एडिट मोड वो फॉल्स है। अब एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एडिट मोड ट्रू है, और इसको हम जो है एडिट कर देंगे। सारा का सारा कोड मैं जो है रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट ब्लॉक, और सेव पर हम क्लिक करेंगे तो ये डिस्पैच होना चाहिए। यहाँ पे आप नोटिस करें, सेव, ओके। तो देखिए यहाँ पे बराबर से जो है हमारा डिस्क्रिप्शन या फिर बॉडी जो थी वो अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट अपडेट फुलफिल, और यहाँ पर एडिट अब फॉल्स हो चुका है क्योंकि हमने सेट किया, और अब जो हम रिसीव कर रहे हैं वो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। फिर से एडिट करके एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपका नाम या फिर
लाइक एंड सब्सक्राइब लाइक इन्फो YT, सेव, और देख सकते हैं आप यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो रहे हैं। और एक बार कैंसिल भी चेक कर लेते हैं, कैंसिल, तो देखिए कैंसिल भी यहाँ पर बराबर से काम कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने सारी फंक्शनैलिटी देखी, क्रिएट, अपडेट, फैच, पुट रिक्वेस्ट, यानी कि अपडेट के लिए हमने पुट रिक्वेस्ट देखी। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है कंप्लीट कर ली है। आई नो काफ़ी बेसिक आपको प्रोजेक्ट लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत से कंसेप्ट आपके जो है क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो हम जो नेक्स्ट डेटाबेस के साथ में करेंगे तो उसमें आपको जो है काफ़ी अच्छे से जो है समझ में आ जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपको परफॉर्म करनी है, और आप खुद से भी कर सकेंगे। आपको सारा कोड जो है फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कोड कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको मिस्टेक आती है तो आप ज़रूर सोर्स कोड जो है कंपेयर करें। और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है देखिए, तो आप जो है अच्छे से कोड को कंपेयर करें। माइनर मिस्टेक है, दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप जो है लाइन बाय लाइन चेक करें तो ज़रूर आपके समझ में आ जाएगा। और रिडक्स डेव टूल में भी चेक करते रहें कि आपको वैल्यूज़ बराबर से मिल रही है या नहीं। तो इससे भी आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। और कोई भी एरर आता है तो कंसोल आप कर सकते हैं, कंसोल पे भी एरर यहाँ पर शो करता है। और आपका डेवलपर कंसोल भी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ किया था, तो इसमें भी जो है कंसोल में एरर्स और वार्निंग शो करता है। तो आप इसको भी देखते रहें, जो भी आपको मिस्टेक आती है तो आप ज़रूर कंपेयर करें, और गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बस यही था इस प्रोजेक्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।